हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी लोगों को। तो मैं आज अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन करा देता हूं। तो मेरा नाम संतोष मिंज है, गांव बेलडी, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़। मेरे साथ मेरा पूरा फैमिली है। बाल बच्चे मेरे नहीं है यार, शादी अभी नहीं हुआ है। आई एम अ बैचलर। ओके। तो फैमिली मेरे साथ है, बहुत अच्छा फैमिली है। हम मिलजुल कर रहते हैं, साथ रहते हैं, मस्त रहते हैं। मैंने 2018 में पेस सेंटर ITI आरा जसपुर छत्तीसगढ़ से ड्राईवाल एंड फॉल सीलिंग का ट्रेनिंग लिया। जो ट्रेनिंग किया था मैं, तो मुझे उसका सर्टिफिकेट मिला है। तो ये है मेरा सर्टिफिकेट ड्राईवाल एंड फॉल सीलिंग का, जो हमने पेस सेंटर ITI आरा जसपुर में लिया था। सेंटर ITI आरा से ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोगों को एक बहुत बड़ा कंपनी अपने जिम्मेदारी के साथ ले गया, और उस कंपनी का नाम है सेंट गोबेन जेप्रो कंपनी, जो कि इंडिया में बहुत फेमस है। जो काम करवाती है ड्राईवाल एंड फॉल सीलिंग का। ड्राईवाल मतलब सूखा दीवार, और फॉल सीलिंग मतलब झूठा छत। मतलब ये नहीं कि हाँ झूठा छत ऐसे ही टाइम पास के लिए है, नहीं, हम डिजाइन वाला छत बनाते हैं, अच्छा आकर्षक शानदार दिखने वाला घर, जो बड़े बड़ी बिल्डिंग में होते हैं ना, वो सब बनाते हैं। तो सेंट गोबेन कंपनी का भी आइडिया है मेरे पास। तो उन्होंने हर बंदे को जो काम करने जाते हैं जेप्रो कंपनी से जुड़कर ट्रेनिंग लेकर, तो उनको यह आईडी 3 महीना या 5-6 महीना के बाद मिल जाता है। तो मेरा आईडी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इधर बीच में मेरा आईडी यहाँ पे है, सेंट गोबेन का जेप्रो कंपनी जो हमको मिला हुआ है। तो इधर जो दिख रहा है, इसी तरह के ये फॉल सीलिंग दिखाई दे रहा है। ड्राईवाल भी साइड में नीचे जो वाल है, दीवार है, वो दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा जेप्रो की तरफ से आईडी मिला है। इससे हम कहीं भी इसको दिखाकर हम काम कर सकते हैं। अभी मैं जेप्रो कंपनी सेंट गोबेन से, जो हमारे सर हैं, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन लोगों की वजह से हम थोड़ा घर से बाहर निकले, दुनिया देखे हैं, और हमारी कामों में बहुत सहयोग सहायता प्रदान किए हैं। तो मैं ज़्यादा लोगों का नाम नहीं जानता हूँ। तो पहला तो नाम लूँगा इमानुएल सर, जो जेप्रो कंपनी से हैं। उन्होंने हमको काम दिलाया, प्लेसमेंट दिलाया, अच्छा काम खासा दिलाया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इमानुएल सर को। तो उसके बाद में दिनेश सर को जानता हूँ, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरे कामों में, और जो भी ट्रेनिंग करके गए थे ना, सभी बंदों को अच्छे से देखभाल, हाल चाल पूछते रहते थे। तबीयत पानी कैसे है, पगार वगार मिल रहा है बराबर कि नहीं मिल रहा है बराबर। तो ये सबको अच्छी तरह से पूछताछ करके अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए हम लोगों को अपनी मेहनत, लगन और जो कार्य करते हैं उसमें सहयोग बहुत अच्छा किए हैं। तो थैंक यू दिनेश सर। मुंबई शहर में इमानुएल सर ने हमको एक कॉन्ट्रैक्टर के पास भेजा, जिनका नाम है नितेश तिवारी सर, जो हमारे ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके पास रहकर मैं काम सीखा। जो कुछ काम करते हैं सब कुछ उसी के पास सीखा, और धीरे धीरे मैं ग्रो हुआ। जैसे गांव घर में ईटा का, सीमेंट का काम करते हैं ना, घर बनाते हैं, उनको मिस्त्री हेल्पर बोला जाता है। तो वैसे ही हम लोग भी शहर में जा जाकर वैसे ही काम करते हैं। फर्स्ट बार में कोई भी मिस्त्री नहीं बन जाता है भाई। फर्स्ट बार सबको हेल्पर बनना पड़ता है, फिर धीरे धीरे ग्रो होना पड़ता है। तो स्पेशली नीतीश तिवारी सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपके यहाँ रहकर मैं बहुत सारा काम सीख चुका, और अभी सब कुछ मालूम है अच्छी तरह से। तो ये काम बहुत अभी आसान हो गया मेरे लिए। तो पहला सैलरी हमको मतलब मंथली मिलता था 9,000 रुपया, जब हेल्पर करता था तब। और अभी जब मैंने मेहनत की अपने ईमानदारी के साथ, और फिर हमने ग्रो किए धीरे धीरे, फिर अभी हम मिस्त्री के लेवल पे हैं। तो अभी करीबन हमको मिलता है 20,000 रुपया। देखो भाई, हमने हेल्पर की 9,000 में शुरुआत की, तो अभी हमने अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हमने बहुत मेहनत की है। लगभग 5 साल से मैं ड्राईवाल एंड फॉल सीलिंग का काम कर रहा हूँ। तो अभी लगभग सब कुछ मालूम हो चुका है। तो अभी हम मिस्त्री, तो भाई लोग अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मैं कौन कौन से स्टेट में काम किया हूँ, कौन कौन सी जगह मैं गया हूँ और काम किया हूँ, तो उसको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो गुजरात भेजा गया था प्लेसमेंट, जामनगर में। फिर जामनगर गुजरात में हमने बहुत सारे कई जगहों पे काम किए हैं, जैसे कि धर्मपुर हो गया, वापी हो गया, ऐसे कई कई छोटे छोटे गांव हैं, तो हम लोग वहाँ जाके काम किए हैं। फिर बम्बई में भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे वापी हुआ, सॉरी,
वापी नहीं, वासी हुआ, बोरीवली हुआ, बीकेसी हुआ, वर्ली हुआ, दादर हुआ, बिक्रोली हुआ, इन सभी जगहों पे हमने काम कर चुका है ड्राई एंड फॉल सीलिंग का। और उसके बाद में जाते हैं, बैंगलोर एक बार गया था, फिर वहाँ ज़्यादा नहीं घुमा हूँ। तो बैंगलोर में एक जगह थोड़ा सा काम किए हैं। उसके बाद में हम लोग चेन्नई गए। तो चेन्नई में भी 1-2 महीना था, ज़्यादा नहीं था मैं, और क्योंकि उधर का भाषा समझ में नहीं आता था, फिर काम भी नहीं था और मेरे को घर भी आना था, तो इसलिए मैं ज़्यादा घूमा नहीं उधर चेन्नई चेन्नई तरफ। बाहर जाने के बाद में जो अनजान व्यक्ति से मुलाकात होती है तो उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, एक साथ एक रूम में कैसे रहना चाहिए, वो एक बड़ी सीख दिलाती है। क्योंकि पहली बार गांव से निकलने के बाद कुछ मालूम नहीं रहता है बाहरी दुनिया कैसा होता है। जैसे बोलते हैं ना, अगर एक मेंढक जो कुएं में एक बार रह जाता है वह कभी बाहर निकलने नहीं पाता है, और वह अंदर ही अंदर कुआं के अंदर ही रह जाता है, वो कभी बाहर निकल नहीं पाता है। मतलब कि बाहरी दुनिया को वो देख नहीं पाता है कभी भी अपने ज़िंदगी में, क्योंकि वो हमेशा के लिए कुआं में ही रह जाता है। तो उसी प्रकार हम लोग अगर गांव अपने घर में ही रहेंगे ना ज़िंदगी भर, तो बाहरी दुनिया को हम समझ में नहीं पाएंगे कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो भाई, एक बार मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ज़रूर जाओ बाहर, एक बार कहीं घूमने के लिए, एक्सपीरियंस, ये तो शहर देखने के लिए, बाहर के आदमी लोगों को देखने के लिए, बाहर के आदमी लोगों के साथ कैसे रहना, खाना, उठना, बैठना, ये सब भाई बहुत सीखना पड़ता है। दोस्त लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा भी होता है, मारपीट भी हो जाता है, लेकिन भी भाई समझकर, वो भी काम करने आए हैं भैया, पैसा कमाने आए हैं, 2 रुपये कमाने, हम भी 2 रुपये कमाने घर से बहुत दूर मुंबई, गुजरात और छत्तीसगढ़ से हम लोग गए हैं उतना दूर। क्यों? क्योंकि हमको मनी चाहिए, है ना। क्योंकि गांव घर में तो पैसा नहीं मिल पाता है, इसलिए गांव छोड़ के हमको दूसरे शहर जाना पड़ता है, वो मनी के लिए, पेट के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन पैसा भाई, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैसा रहेगा तो सब रहेगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि प्यार से रहना सीखो, सब आदमी लोगों के साथ मिलजुल कर रहो, अच्छा रहो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, अपने कामों से मतलब रखो, ठीक है। किसी को कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है भाई। फर्स्ट पेमेंट में मैंने ये घर का छत लगवाया हूँ, मतलब अल्वेस्टर, जो कि ये मेरा घर है। इसमें मैंने अपना पहला सैलरी जो मिला था उसको ये अल्वेस्टर लगवाया हूँ इसमें, और ऊपर से खप्पर डाल दिया हूँ ताकि अल्वेस्टर जल्दी ख़राब ना हो। तो दूसरा नंबर में मैंने अपने लिए एक एंड्रॉयड फ़ोन लिया था। तीसरा नंबर पे मैंने लिया है एक बाइक, यह है मेरा बाइक हीरो का HF डिलक्स, ये मैंने लिया है। ये वाला खेत कुड़वाया हूँ, ये खेत यहाँ जो चट्टान दिख रहा है यहाँ से था, तो JCB लगवाया, तो कुआँ खुदवाया गया है। तो कुआँ ये वाला है। पानी कितना है देखते हैं। कुआँ में तो पानी बहुत कम है, इसमें इस वाले कुएं में बहुत पानी कम है, पता नहीं कैसे में किस्मत ख़राब हमारा लिए। और एक कुआं हम लोग खोद रहे हैं, तो उसको भी दिखाता हूँ। ये है अपना दूसरा कुआं, इसको हम लोगों ने पिछले साल ही शुरू किया था खोदने के लिए। इस छोटे वाले कुएं में तो पानी बहुत है, इसका गहराई भी बहुत कम है, लगभग 9 या 10 फीट होगा, और उस वाले कुएं का गहराई लगभग 30 या 35 फीट होगा, ऐसा है ना। लेकिन वो ज़्यादा गहराई है, लेकिन पानी उसमें कम है। और ये जो छोटा वाला जो हम लोग खोद रहे हैं, इसमें भाई पानी ज़्यादा है और गहराई कम है। थोड़ा इसको और खोदना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, फिर अच्छे से बनाना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा। हमने मकान बनाया है, तो ये वाला मकान है। ये वाला घर हम लोगों ने, हमारा पूरा परिवार साथ मिलके बनाया है। तो इसमें करीबन सब काम हो चुका है, केवल खिड़की दरवाज़ा ऐसा बैठाना बाकी रह गया है। ये वाला घर, इसको हमको बनाना है पूरा। ये जो घर बना है, इसी के सामने हम लोगों ने फिर से एक नया घर बना रहे हैं। ये तो आवासीन वाला है, पर इसमें भी हम लोगों का कुछ सहयोग रहेगा तो थोड़ा अच्छा बनाएंगे घर, और बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा बड़ा भी रहेगा। जो आवासीन का योजना रहता है ना, उसके हिसाब से तो अपना भी कुछ खर्चा करके भी इसको हम लोगों ने सोचा है अच्छा बनाने का। और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं
कि जो भी अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करो चैनल को, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कमेंट कर देना भाई। सपोर्ट चाहिए आपका, एक सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाएगा भाई, बस बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है।